हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग जियोग्राफी से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोंगो झील स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोंगो झील सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में सोंगो झील स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो भारत में प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र आता है वो लक्षद्वीप का आता है। लक्षद्वीप का आता है सर्वाधिक क्षेत्र प्रवाल भित्ति के अंतर्गत। और लक्षद्वीप द्वीप समूह में करीबन 36 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कील नहर किसको किसको जोड़ती है। तो कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो ये बात याद रखिएगा। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में मुरून या मुरून नदी पर स्थित है, जो कि कैरोनी की सहायक नदी है। कैरोनी की सहायक नदी है, इसी पे स्थित है क्या? वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और वेनेजुएला कहाँ पर है? तो वेनेजुएला आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका का एक देश है। वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ओपेक कंट्री का भी देश है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि आश्वान बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आश्वान बांध है पर कहाँ? तो मिस्र में है। और मिस्र में कौन सी नदी? तो मिस्र में नील नदी आपको देखने को मिलेगा। तो आश्वान बांध नील नदी पर बनाया गया एक बांध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात का सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात का सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी जो कि एक एस्चुरी बनाती है और अरब सागर में अपनी पानी को विसर्जित करती है, ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के किनारे बड़ौदरा के साथ भरूच, तो ये दोनों शहर आपके नर्मदा नदी के किनारे हैं। साबरमती नदी के किनारे आपके गुजरात का गांधीनगर, साथ साथ अहमदाबाद। और माही नदी आपको याद रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है माही नदी, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और धौलीगंगा किस स्थान पर मिलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और धौलीगंगा, तो इधर से धौलीगंगा, इधर से अलकनंदा आके जिस स्थान पे मिलती है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग, याद रखिएगा। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडारन, पिंडारन नदी जाके जहाँ मिलती है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। नंदप्रयाग, तो नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे आके मिलती है उसको नंदप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग, तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर आके मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं। साथ में अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे आती हैं वो कहते हैं रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। मुद्रा का नाम बात है, तो ये बात याद रखिएगा। थाईलैंड ये क्या? सफ़ेद हाथियों की भूमि। और चीनी का कटोरा विश्व में किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है क्या? चीनी का कटोरा। और यूरोप का रोगी कहा जाता है तुर्की को, तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी, याद रखना। लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, अस्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर रेखा किस किस के मध्य स्थित है। तो 38वीं समांतर रेखा जो है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा उत्तरी कोरिया और इधर दक्षिणी कोरिया, तो इनके मध्य है 38वीं समानांतर रेखा। साथ में अमेरिका और कनाडा के मध्य है 49, तो 49वीं समानांतर रेखा है कहाँ? अमेरिका व कनाडा के बीच। और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर रेखा है, ये बात भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ में मैगी नाट रेखा, तो मैगी नाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। कौन सी रेखा? तो मैगी नाट रेखा, मैगी नाट रेखा है किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस के बीच, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समय मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो समय मापने वाले जो यंत्र हैं
उसको कहा जाता है क्रोनोमीटर, इंपॉर्टेंट है। क्रोनोमीटर को समय मापने वाला यंत्र कहा जाता है क्रोनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। तो समान हिम के जो स्थान होते हैं उनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं आइसोनिफ रेखा। तो आइसोनिफ रेखा कहा जाता है समान हिम को जोड़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कह रहा है कि इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो इंदिरा सागर परियोजना आपको मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है क्या, इंदिरा सागर परियोजना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड डिजर्व, तो कोल्ड डिजर्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो लेमरू हाथी रिजर्व आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इधर आपको दिया गया है मैंगो के क्षेत्र हैं और इधर आपको राज्य दिए गए हैं। तो पिछावरम तमिलनाडु में है, करेक्ट है। कोरिंगा आंध्र प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। कुंडापुर कर्नाटक में है और विजय दुर्ग गोवा में नहीं है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। तो ये आपका गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और जो नहीं गिरती वो एस्चुरी बनाती है जो अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तवा वोहो, तो तवा ओहर झील किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तवा ओहर झील है जो आपके, जहाँ पर आपको भोज झील भी देखने को मिलेगा। तो भोज झील कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है और वहीं पर आपको तवा वोहो झील देखने को मिलेगा। ग्रेट विक्टोरिया, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखने को मिलेगा, वहाँ पर गिब्सन मरुस्थल भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कोलोराडो का पठार स्थित है। तो कोलोराडो का पठार जो स्थित है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो कोलोराडो का पठार देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राकाटोवा, तो क्राकाटोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। क्राकाटोवा ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में स्थित। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एलेप्पी बंदरगाह, तो एलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो एलेप्पी बंदरगाह आपके केरल में है। तो कोच्चि बंदरगाह भी केरल में है, एलेप्पी बंदरगाह केरल में है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क आपके गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है ब्लैक बक नेशनल पार्क, साथ में गिर नेशनल पार्क। तो गुजरात करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा जो कि आपके जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर केसर की खेती की जाती है। तो करेवा केसर की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल की बुवाई अभी स्टार्ट होने वाला है, तो जो नहीं है वो है आपकी सोयाबीन जो कि खरीफ की फसल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेनकोटा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो सेनकोटा साथ में साथ पालघाट दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, तो आपके केरल में देखने को मिलेंगे। भोलघाट और थालघाट दर्रा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।